हेलो दोस्तों, अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जिसमें nवां पद, अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं वह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 पृष्ठ क्रमांक 115। ठीक है, आप अपने बुक में खोलिए पृष्ठ क्रमांक 115 116। ठीक है, उसमें दिया है कुछ कुछ उदाहरण भी। देखिए, सबसे पहले उदाहरण जैसे ही हम देखेंगे हमारा जो सवाल है प्रश्नावली 2 ऑटोमेटिक हल होते जाएगा। ठीक है, यदि हम उदाहरण ही नहीं समझते तो हमको कहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको उदाहरण समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि उदाहरण कैसे हल हुआ है। उदाहरण हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 50% हमारा जो बिंदु होता है वह उदाहरण से हमको समझ आता है कि सवाल कैसे हल हो रहा है। तो प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक पहला हम लोग सवाल को हल करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग को बता देता हूँ, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ऐसी सवाल दिया है उदाहरण 11 पृष्ठ क्रमांक 113। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 113 देखिए गणित के बुक में, और आप खोलिए पृष्ठ क्रमांक 113। उसमें देखिए उदाहरण 11 दिया है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम पहला प्रश्न दिया है प्रश्नावली 2 का, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको मान दिया है 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये 2 नंबर में यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, है ना, सवाल को हल करने। दिया है, ठीक है, दिया है, ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। हमको कठिन लग रहा होगा कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा, लेकिन सरल है। तो दिया है, दिया क्या है ना, a बराबर 1/2 मान लीजिए। a बराबर मैं मान लिया, ठीक है, a बराबर 1/2, ठीक है। वैसी b बराबर ऋण 1/2, ठीक है। 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यही बोला है। तो a बराबर 1/2 मान लिया, b बराबर ऋण 1/2 मान लिया, ठीक है। लेकिन अब समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, हमें जो दिया है उसको लिख लिए, लेकिन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बोला है सवाल। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बोला है सवाल। तो समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, अब आप लोग उदाहरण में भी देखिए वह सूत्र क्या है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है a + b/2। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मैं बड़े अक्षर में लिखा हूँ a + b/2। आप छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं a + b/2, ठीक है। यही होता है सूत्र। तो आप यही सूत्र में आप मान को रख दीजिए, जो a और b निकाले हम लोग ना अभी। 1/2 a का मान, उसके बाद धन b का मान है ऋण 1/2, ठीक है, पूरे की बटा 2, ठीक है, यही बोला है ना सवाल, ठीक है। a + b/2 हमारा सूत्र होता है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र में मान रखेंगे, a का मान दिया है 1/2 मान लीजिए, प्लस b का मान दिया है ऋण 1/2 बटा पूरे की बटा 2, ठीक है ना। अब कोष्टक से बाहर कर देंगे 1/2, ठीक है, धन और ऋण क्या होता है, ऋण, ठीक है, 1/2, ठीक है। समझ आ रहा है कि कैसे हुआ। 1/2 अपनी जगह में, धन और ऋण का गुना करेंगे तो ऋण, धन ऋण का गुना होता है ऋण, 1/2 का 1/2 और पूरे की बटा 2, ठीक है, बराबर यहाँ लगेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब ये 1/2 क्या है, धन में है, और ऋण 1/2 क्या है, ऋण में है। तो ये धन में है, ये ऋण में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब एक से हम एक को घटाएंगे 0 आएगा ना। हाँ, तो जैसे 1/2 को मैं ऋण 1/2 को घटाया तो क्या आएगा, 0/2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0/2। ध्यान से देखना दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, 0/2। तो आप 2 से 0 को भाग दो, क्या आएगा, 0। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आप लोग, है ना, 2 से 0 को भाग दोगे तो 0 आएगा ना, तो यही तो है हमारा आंसर, आ गया। यही हमको क्या करना था, समांतर माध्य ज्ञात करना था। बस
आप समांतर माध्य का सूत्र रखिए, उसमें मान रखिए, कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो मत कटाइए, सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1/2 और ऋण 1/2 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बोला था, तो ए और बी मान लीजिए, उसमें मान रखा हूँ, रखने के बाद 1/2 धन में ऋण 1/2 है, उसको कट गया तो 0/2 आया, 2 से हम 0 को भाग देंगे 0 आएगा, हमारा आंसर आ गया, समांतर माध्य क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और उत्तर माला में भी आप लोग चेक करना कि 0 दिया है कि नहीं, यह आप लोग के लिए होमवर्क है जी, उत्तर माला में दिया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो दिया है उसको लिख देते हैं, है ना। दिया है, क्या क्या दिया है जी, मान लीजिए a बराबर x² धन 3x y, b बराबर क्या दिया है y² ऋण 3x y, यही दिया है ना, x² धन 3x y a बराबर और b बराबर y² ऋण 3x y, और ये दोनों के बीच हमको समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र रख दीजिए समांतर माध्य का। ठीक है, क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर a प्लस b/2, तो a का मान क्या है जी x² धन 3xy, है ना, प्लस b का मान क्या है y² ऋण 3xy बटा 2। ठीक है, बस मान रखा हूँ, ध्यान देना, a प्लस b/2 हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है, उसमें मान रखा हूँ, देखिए a का मान है x² धन 3xy, a का मान है प्लस है तो प्लस, b का मान रखा हूँ y² ऋण 3xy, ये y² ऋण 3xy, b का मान, a का मान x² धन 3xy। ठीक है, बटा 2 है तो 2, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब अपन को क्या करना है, धन 3xy दिख रहा है, इधर ऋण 3xy दिख रहा है ना, तो a प्लस b का मान रखे, उसके बाद धन 3xy ऋण 3xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देख लीजिए ये धन और ऋण, है ना, तो हमारे पास क्या बचा है x² प्लस y² बटा 2, यही बचा है ना, x² बचा है, ये तो कट गया, धन y² बचा, धन y², ये तो कट गया, बटा 2। तो और आगे बढ़ सकता है क्या सवाल, और आगे हल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उत्तर में देखिए क्या यही उत्तर दिया है कि नहीं। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि x² धन y² बटा 2 दिया है कि नहीं। एक चीज बता रहा हूं, समांतर माध्य को हम लोग बड़े a से दर्शाते हैं। ठीक है, जो समांतर माध्य है उसको हम किसे दर्शाते हैं, बड़े, मतलब कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो a बराबर जो सूत्र है उसको लिखे, मान रखे, सवाल हल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर समाप्त होता हुआ, तो समांतर माध्य तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसी हमको अनेक प्रकार से और सवाल हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 जो पढ़ने पर हमें देखने पर ये कैसे होगा, कैसे हल होगा, कैसे संख्या ज्ञात करेंगे, ऐसे अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही हम हल करना प्रयास करेंगे तो वह हमारे लिए ऑटोमेटिक सरल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करने हैं अपने को, दो संख्या का समांतर माध्य। ठीक है, दो संख्या का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 दिया है, लेकिन संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या अपने को दो संख्या दिया है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा संख्या है उसी का मान ज्ञात करना है, तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको माना लेना पड़ेगा दोस्तों, माना। ठीक है, माना कि वे संख्याएं, ठीक है, माना कि वे संख्याएं a व b है। ठीक है, माना वे संख्याएं a व b है। ठीक है, माना ले ली a और b है, मान लीजिए हम माना लेकर चल रहे हैं। अब इसी का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है। दो संख्या बोला है ना, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या कैसे ज्ञात करना है, हमको माना लेना पड़ेगा कोई भी दो संख्या। तो हमको a व b दो संख्या
माना ले लिए। अब इसी का मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप प्रश्न के अनुसार देखते हैं दोस्तों। आइए, ठीक है, प्रश्न के अनुसार समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7, अर्थात दो संख्या का समांतर माध्य 7 मतलब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बटा 2 बराबर, देखिए ये समांतर माध्य है, ठीक है, a प्लस बी दो संख्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 7, ये 7 है। ओके, समझ आ रहा है ना? ठीक, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7, यहां तक बस देखें, 7 तक बस देखें। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 मतलब ये दो संख्या मान लीजिए और इसका समांतर माध्य सूत्र लगा दिए a प्लस बी बटा 2, तो समांतर माध्य बराबर 7। अब इसको हल करो तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 7 इंटू मतलब 7 इंटू 2 है ना 2, तो 7 दूनी 14, ये भाग में है, इधर जाके गुणा होगा तो 7 दूनी 14, a प्लस बी बटा a प्लस बी बराबर 14। ये क्या है, समीकरण 1, ठीक है, तथा, ठीक है, समझ आ रहा है, तथा। अब 7 तक तो हो गया, ठीक है, हम समांतर माध्य से जो 7 दिया था, 7 2 से गुना किए 14 आया, a प्लस बी बराबर 14 आ गया, इस समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तो समझ आया ना इतना कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7, तो ऐसे हुआ है a प्लस बी बटा 2 बराबर 7, उसको गुना किए 14 आ गया समीकरण, और गुणनफल 45, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे सवाल, दो संख्या का गुणनफल 45, अर्थात a हमारा दो संख्या क्या है, a व b है ना, दो संख्या है, यही इसी को माने है ना, तो दो संख्या का गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर क्या, 45, ठीक है, a गुणा b बराबर 45, ये हमारा क्या हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं, तो 45 बटा a, ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, a को बटे में ला दो 45 का, तो 45 बटा a, तो ये हमारा बन गया समीकरण 2, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। एक बार पुनः समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये हमारी पहला सीढ़िया है सवाल का, है ना। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य 7, तो समांतर माध्य का सूत्र लगाया a प्लस बी बटा 2 बराबर 7, 7 दूनी 14, a प्लस बी बराबर 14, समीकरण 1, ठीक है। लेकिन इस a प्लस बी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं, हमको माना लेना पड़ेगा, संख्याएं ज्ञात करना है तो माना ऐसी संख्या लेना है a व b, क्या है, दो संख्या है a व b, तो इसी को a और b को हम लोग दो संख्या माने हैं, ठीक है, तो a व b है, तो इस प्रकार से सूत्र में मान रखे a इंटू बी बराबर 45, तो b बराबर हो जाएगा 45 बटा a, इधर पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा, तो समीकरण 2, ठीक है। ऐसे हमको माना लेकर और संख्या कैसे ज्ञात करने उसको हमको सीखना पड़ेगा, तभी तो हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में b बराबर 45 बटा a रखने पर, अब समीकरण 1 में ना क्या कर दीजिए, सॉरी पर हो गया था, है ना, समीकरण 1 में a बराबर b बराबर 45 बटा a रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या दिख रहा है, a प्लस बी बराबर 14 दिख रहा है, तो a प्लस बी बराबर 45 बटा a बराबर क्या, 14, ठीक है, मान रख दिए, b का मान रखा हूँ, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये b का मान है, b का मान यहाँ से हम 45 बटा a रख लिए, 14 का 14, a का a, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 14 समीकरण 1 है ना, यहाँ बस b का मान रखा हूँ, a प्लस b का मान 45 बटा a बराबर 14 का 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ a इससे गुणा हो जाएगा a, ठीक है, a इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 14 को पक्षांतर कर देते हैं, तो a प्लस 45 बटा a माइनस 14 बराबर 0, ठीक है, a को क्या कर दिया हूँ, पक्षांतर कर दिया हूँ, सॉरी किसको पक्षांतर किया हूँ, 14 को, a प्लस 45 बटा a, b का मान दिखा है अपने को, ये वही इस पास है, लेकिन ये 14 को पक्षांतर किया हूँ तो ऋण 14 बराबर 0, ठीक है। तो अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एकक है इसके नीचे में, ठीक है, उसको लघुत्तम निकाल दीजिए आप लोग, है ना,
और एक का लघुत्तम निकालेंगे तो अपने को क्या मान प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ए को ए से भाग देंगे कितना आएगा, ए आएगा। ए से गुना करिए, ए कम ए और ए का गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए को ए से भाग देंगे, एक आएगा। एक से गुना करना 45 से कम 45 ऋण, एक को ए से भाग देंगे कितना आएगा, ए आएगा। ए से गुना करना तो 14 ए, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए एक मतलब उसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक है, एक बटा एक प्लस 45 बटा एक माइनस 14 बटा एक बराबर 0। तो ए का मैं लघुत्तम निकाला हूं तो ए आया। और पुनः समझाता हूं, समीकरण 1 में b बराबर 45 बटा ए रखने पर समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 14 बना लिए दो संख्याओं का। वैसे गुणनफल हुआ a गुणा b बराबर 45, ये दोनों संख्या के बीच गुणनफल, तो b बराबर 45 बटा ए मान लिए। अब इसी मान को समीकरण a प्लस बी बराबर 14 में रखें, तो b का मान 45 बटा ए रखें। ठीक है, 14 को पक्षांतर किया हूं तो a प्लस 45 बटा ए ऋण 14, लेकिन नीचे में कुछ नहीं है तो मान लीजिए हम एक मान लेते हैं। सवाल को आगे बढ़ाना है, हल करना है, तो नीचे में कुछ नहीं है मतलब a मान लेते हैं। एक है ना, तो एक और एक का हम लघुत्तम निकालेंगे तो a आएगा। तो a का मैं लघुत्तम निकाल लिया, a आया। ठीक है, अब एक को a से भाग देना कितना आएगा, a आएगा। तो a से एक से गुना करना a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस, a को a से भाग देंगे एक आएगा। एक से 45 से गुना करना 45, ऋण का ऋण, एक से a को भाग देना a आएगा। तो 14 और 1 का गुना करेंगे 14, a बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना जो सवाल है वह हल हो रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, तभी हमको समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, धर ऋण में गलती नहीं करेंगे, लघुत्तम में गलती नहीं निकालेंगे, है ना। कैसे हल करते हैं, ए से एक इसको भाग दिया, ए आएगा। ए से ए को गुना किया, ए स्क्वायर आ गया। ए से ए को भाग दिया, एक आएगा। 45 और 1 का गुना करेंगे 45, है ना। एक के ए से भाग देंगे, ए आएगा। ए से 14 ए से गुना करेंगे 14, ए बराबर 0। लेकिन हम तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो ए आएगा, वही ए है। ठीक है, अब इसके नीचे में एक कहां से आया, तो एक हम माने हैं, है ना, नीचे में कुछ नहीं मतलब एक ही रहता है। जैसे आप लोग को पूछूंगा कि 2, ठीक है, तो 2 के नीचे में कुछ नहीं मतलब एक रहेगा ना। ठीक है, इस प्रकार से तो हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या मान प्राप्त हुआ था, ए स्क्वायर प्लस 45 ऋण 14a पूरे की बटा a। ठीक है, यही मान प्राप्त हुआ था, बराबर क्या, 0। ठीक है, अब a को हम 0 से गुना कर देंगे क्योंकि पक्षांतर करेंगे, जो बटा a है उसको हम इस साइड से गुना करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्लस 45 ऋण 14a बराबर 0। 0 और a का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या से बड़ी सी बड़ी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है दोस्तों, 0 हम a को गुना करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से 0 और 1 का गुना किए तो 0 ही आएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। अब इसको क्रम से लिख देते हैं, है ना। ए स्क्वायर ऋण 14a को सामने लिख देता हूँ, प्लस 45 को बाद में, बराबर 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर ऋण 14a जो संख्या वाले के साथ जुड़े हैं, ए के साथ, उसको पहले लिख दिया हूँ, 45 को बाद में। तो ए स्क्वायर ऋण 14a प्लस 45 बराबर 0 आ गया हमारा मान। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग लघुत्तम निकाल दीजिए। क्या निकाल देंगे, लघुत्तम, है ना। अब ऐसी सवाल तो हम बनाए हैं प्रश्नोली 2 में, है ना। लघुत्तम निकाल देंगे 45 का। हम 45 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो हमको ऋण 14a आना चाहिए, ऐसे टाइप का हमको 45 का लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, है ना। किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 15 तिया 45, है ना। फिर किससे जाएगा, 3 से 5, 5 एकम 5, तो अपने को 3 3 और 5 प्राप्त हुआ है। तो हमको लाना है ऋण 14, तो कैसे लाएंगे दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। इसको इधर ध्यान नहीं देना है, हमको लाना है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद को लाना है, तो कैसे लाएंगे, यहाँ से देखिए। तो
देखिए 3 और 3 का हम गुना करेंगे, ठीक है, 3 और 3 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। तो 5 3 8 8 3, ठीक है, तो 15 3 45, है ना। 3 और 3 का गुना करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, इससे गुना कर देंगे, ठीक है, तो 9 आएगा और ऋण 5, तो इससे हमारा ऋण 14 आ सकता है और आएगा। देखिए इससे गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा, लेकिन हम लोग ऋण 9 लगा देंगे, है ना, ऋण 14 लाना है इसलिए, और 5 का ऋण 5, यदि दोनों को जोड़ो 9 और 5 का जोड़ेंगे 14 आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना दोस्तों, इसका हम लोग लघुत्तम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 14 को तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, तभी तो हम ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ए और बी को हमको मान ज्ञात करना है, उसको ए को पहले मान ज्ञात करना है, इसलिए हमको मध्य पद को तोड़ना है। जब हम इसी सवाल प्रश्नोली 1 में बनाते थे, सॉरी अध्याय 1 में बनाते थे, प्रश्नोली 3 में मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड की, सेम प्रोसेस इसमें भी अपने को अपनाना है ना। तो जैसे यहाँ बस मैं 45 का लघुत्तम निकाला, हमको लाना है ऋण 14, तो कैसे आएगा, 3 और 3 का गुणा करेंगे 9, है ना, उसके बाद 5, ठीक है, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, और ऋण 14 लाना है इसलिए, और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो अपना जो मध्य पद है वो है इस प्रकार से, ठीक है, ये रब कार्य है। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर ऋण 9a ऋण 5a प्लस 45 बराबर 0। अब समझ आ ही गया होगा, 9 और 5 से गुना करो 45 आएगा, ठीक है, और 9 और 5 को जोड़ो 14 आएगा, ऋण धन, और बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना मान प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद अब कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, ए ऋण 9 बचेगा, वैसे ऋण 5 को इधर कॉमन लो, अंदर में क्या बचेगा, ए ऋण 9 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब ये कैसे हल हुआ उसको ध्यान देंगे, जब इसको ध्यान दो, पहला इतना को पहला ध्यान देना, उसके बाद दूसरा ये चीज, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम कॉमन निकाले हैं, तो ए का गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ऋण 9a हो जाएगा, ऋण 5 को कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या बचेगा, ऋण और 5 को कॉमन निकालेंगे तो ऋण 5 और 1 का गुना करेंगे तो ऋण 5a, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, 5 और 9 का गुना करेंगे तो 45, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ जाते हैं कि जैसे ये सामने में आता है ये वाला, वो पीछे में भी सेम आना चाहिए, तब हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। देखिए ए और 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, ऋण है तो ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन, और 5 और 9 का गुना करेंगे तो 45 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक ए ऋण 9 बराबर 0, और एक साइड आ जाएगा ए ऋण 5 बराबर 0। देखिए ए ऋण 9 तो ए ऋण 9 बराबर 0 और ए ऋण 5 बराबर 0, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो पक्षांतर होके धन 5, वैसे ए बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 9 हो पक्षांतर होके 9, अर्थात हमारा 2 ए का मान आया है, एक तो 9 आया है और एक 5, हम किसी भी को हम ए का मान मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब यही पर देखना, अब बी का मान निकालते हैं, ठीक है, जब ए बराबर 9 लेंगे हम, तब बी का मान क्या आएगा उसको देखना, बी बराबर क्या है 45 बटा ए, तो b बराबर 45 बटा ए है, तो मान लीजिए हम a का मान 9 माने हैं, तो हमारा b का मान क्या आ रहा है, 9 पंचे 45, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जब हम a बराबर 9 ले रहे हैं तब हमारा b का मान 45 आ रहा है। देखिए a का मान 9 रखा, 9 से 5 को भाग दिया, b का मान आ गया, ठीक है, मान लीजिए पहला। दूसरा, जब इसी को हम एक और प्रकार से हल करेंगे, है ना, a बराबर हम 5 मान लेते हैं, मान लीजिए इसको a बराबर 5 को, तब क्या होगा उसको देखते हैं, तब b बराबर 45 बटा ए, ठीक है, b बराबर 45 बटा ए, तो b बराबर 45 बटा ए का मान कितना माने 5, तो क्या हो जाएगा 5 नियम 45, मतलब b का मान एक क्या आ रहा है हमारा, b बराबर 9, ठीक है दोस्तों, b बराबर, ठीक है, तो b बराबर 9,
तो देखिए दोनों दोस्तों हमारा आंसर सही है। ए बराबर 9, ए बराबर 5, ठीक है, बी बराबर 5, बी बराबर 9, दोनों आंसर हमारा सेम आ रहा है। हम किसी भी को लें, हमको दो संख्या का मान ज्ञात करना था, हम दो संख्या का मान ज्ञात कर चुके हैं, है ना। हमको दो संख्या का मान ज्ञात करना था, है ना। माना हुई संख्याएं क्या है, दो ए व बी है, तो ए का मान लीजिए हम 9 मान रहे हैं तो बी को हमारा 5 मानेंगे। यदि हम बी ए को हम 5 मान रहे हैं तो बी को हमको 9 मानना पड़ेगा। हमारा दोनों आंसर सही हैं दोस्तों। यदि इसको मानेंगे बी का मान तब भी सही है, ए को मानना पड़ेगा इसको। ए को मान लीजिए 9 मान रहे हैं तो बी का मान 5 आएगा, है ना, और ए को 5 मानेंगे तो बी का मान 9 आएगा। अतः वे संख्याएं, ठीक है, अतः वे संख्याएं 5 तथा 9 होंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको नीचे में लिखना पड़ेगा कि अतः वे संख्याएं 5 व 9 होंगे, या तो 9 व 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमको शुरू में देखने से कठिन लगता है, जब हम सवाल को हल करने जाएंगे तो वह आसानी से हल हो जाता है। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। समांतर श्रेणी सूत्र से ही पूरा सवाल क्या होता है, हल होता है। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है।